टूनी चिड़िया बहुत सुंदर और समझदार थी, मगर उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू, मेरी दवा मैंने यहाँ पर रखी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी? माँ जी, मैंने आपकी दवाई अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसको दवा ला देती है। बहू, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, मेरी चीजें जहाँ रखी है वहीं रखी रहने दिया करो, फालतू में इधर उधर मत किया करो। माँ जी, मैंने तो संभाल कर रखी थी आपकी दवाई। अब ज्यादा चू चू ना कर मेरे सामने। और हाँ, आज मेरे लिए गाजर की खीर बनाओ, आज गाजर की खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती, इसीलिए तो कहा है बनाने के लिए। अब मेरे बेटे को भी तो पता चले तुम्हारी करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उसके साथ लड़ाई शुरू कर देगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उससे गाजर की खीर बनाने की तरकीब सीखती है। चिड़िया, जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो उसमें चावल और गाजर तब तक पकाना जब तक वो अच्छे से घुल ना जाए। लूसी बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप देखें माँ जी खुश होती है या नहीं। फिर चिड़िया अपने घर जाकर गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, आपकी बहू कहाँ है? सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, आप देखो क्या गुल खिलाती है। माँ जी, खीर बन गई है और मैंने ठंडी भी कर दी है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच माँ, सच में खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप भी खीर खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बनाई हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। माँ जी, आप एक बार खीर खाकर तो देखें। फिर सासू माँ भी खीर खाती है। खीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी। माँ जी, खीर कैसी बनी है? कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसा कहकर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए चिड़चिड़ी रहती है। ना जाने कब माँ जी मुझसे भी प्यार से बातें करेगी, मैं तो हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ। गोरी, मुझे डर है कहीं मेरा बेटा बहू का गुलाम ना बन जाए। तुम ऐसा कुछ करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना पाए। बहन, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और कोई ताबीज बनवा कर लाती हूँ जिससे तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारी बात माने। टूनी चिड़िया की सास जब गोरी कौवी से अपने दुख सुख की बात करके आती है, तब टूनी चिड़िया रसोई में ही थी। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ आलू मटर की सब्जी। बहू, जाओ और नदी से पानी पियो और पानी भी ले आना, मटका खाली है। फिर टूनी चिड़िया मटका लेकर नदी पर चली जाती है और पीछे से सास सब्जी में एक मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। टूनी चिड़िया जब पानी लेकर आ जाती है तब वो रसोई में जाकर सब्जी में नमक चेक करती है। नमक तो सब्जी में बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? सब्जी में नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? शायद सासू माँ का ही काम है, लेकिन मैं इसका भी उपाय जानती हूँ। माँ जी, आप चिंता ना करें। फिर टूनी चिड़िया सब्जी की हंडिया में गूंदे हुए आटे की एक पेड़ी बनाकर रख देती है, जो नमक को सौंख लेता है। शाम को जब उसका पति आता है तो वो बहुत मजे मजे से वो खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सब्जी में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखिए, बहुत मजेदार सब्जी बनी है। माँ जी, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास इसका भी उपाय है जिससे नमक कम कर सके। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। बहन, मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से। आप 10 दाना चावल, 10 दाने गेहूं और 10 दाने चने के लिए आना। फिर देखना कैसे आपकी बहू को मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी अपने घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर वो सास अपने घर जाती है और एक थैले में सारा अनाज भरकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं ना? हाँ हाँ गोरी बहन, दाने पूरे हैं। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। फिर गोरी कौवी वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना सारा अनाज? वो है ना टूनी चिड़िया की पागल सास, उसे ही उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सारा दाना। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया की सास हर रोज गोरी कौवी के लिए अनाज लेकर जाती और गोरी कौवी उसे कोई न कोई नई बात बता देती। बहन जी, उल्लू बाबा ने बताया है
कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना कैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को इशारों पर नचाता है। महीना पूरा होने से पहले ही घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। माँ, अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घर का सारा राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दे दिया होगा। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी, मगर बता नहीं पा रही थी। टूनी चिड़िया का पति ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो माँ जी के पास होती है। हाँ हाँ, अब ये भी कह दो कि मैंने ही दिया है किसी को। ये सब तुम्हारी ही करतूत है, अब छुपा मत। फिर रात को टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, जी सुनिए, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ, मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? माँ जी ना जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी तो मेरी सब्जी में नमक मिला देती है, तो कभी कुछ। मेरा विश्वास करिए, घर का सारा राशन भी माँ जी ने किसी को दिया है। मैंने अपनी आंखों से माँ जी को 2 बार राशन थैले में भरकर ले जाते हुए देखा है। सच? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन रॉकी काम पर जाने के बजाय घर के बाहर छुप कर बैठ जाता है। फिर उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गोरी कौवी की तरफ निकलती है। तभी उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हाल होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे या ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा उसके प्यार में अपनी माँ को ना भुला दे। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन माँ आप बड़ी हैं। अगर बड़े ही ये सब करेंगे तो फिर छोटों का क्या होगा? माँ, वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी ही है। दुश्मन तो ये काली कौवी है आपकी। रॉकी को गुस्से में देखकर गोरी कौवी तो वहां से भाग जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ रही थी अगर तुम अपनी पत्नी के हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ हैं और एक बेटा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? चलो अब घर चलो, और आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर वो माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगे। माँ जी, शुक्र है आपको ये एहसास हो गया, मगर फिर कभी भी सब्जी में नमक ना मिलाना, वरना सब्जी को और बढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो ना धूप देखते, ना सर्दी, ना दुख और ना ही सुख देखते। वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ। ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रॉकी कबूतर एक गरीब पक्षी था। वो जंगल के एक कोने में चाय बेचा करता था और कभी कभार मौसम अगर बारिश का हो तो पकोड़े भी बेचने लगता था। चिंकी के पापा, आज आप काम पर ना जाए, आज तो बाहर तेज बारिश हो रही है। टूनी, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो चिंकी बेटी की स्कूल की फीस कैसे दूंगा? इस मौसम में चाय के साथ साथ थोड़े बहुत पकोड़े भी बिक जाते हैं। हाँ, बारिश में थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। मौसम की परवाह ना करते हुए रॉकी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। मम्मा, पापा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ चिंकी बेटी, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओ तब अपने पापा का सहारा बन जाना, उनके काम में उनकी मदद करना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब अपने पापा को कोई भी काम करने नहीं दूंगी। पापा बस आराम करेंगे। चिंकी बेटी, मैं भी अपने पापा से ऐसा ही कहा करती थी। तो फिर मम्मा, आपने कभी अपने पापा के लिए किया कुछ? नहीं बेटी, मुझे अफसोस है, जब मैं बड़ी हुई तब मेरी शादी हो गई और फिर तुम आ गई मेरे जीवन में। कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। एक बेटी के दिल में हमेशा उसके माँ बाप रहते हैं। बारिश के मौसम में चाय, गर्मा गर्म चाय, गरम गरम पकोड़े, आओ और स्वादिष्ट पकोड़े खाओ। रॉकी कबूतर बारिश में अपनी दुकान लगाए बैठा था। उन दिनों रॉकी कबूतर को काम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा था, क्योंकि चिंकी के स्कूल की फीस जो भरनी थी
3 दिन काम करने के बाद रोकी कबूतर टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो चिंकी की मम्मा, मैंने कहा था ना, चिंकी की फीस और किताबों के लिए मैं पैसे जमा कर लूंगा। चिंकी के पापा, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आप हर बार कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हो। फिर अगले दिन चिंकी फीस लेकर अपने स्कूल चली जाती है। एक दिन रोकी कबूतर काम से घर वापस आते समय एक पेड़ से टकरा जाता है और गिरकर वहीं मर जाता है। फिर गोरी कौवी ये बात टूनी चिड़िया को जाकर बताती है। चिड़िया चिड़िया, तेरा पति रोकी कबूतर एक पेड़ से टकरा कर मर गया, मुझे अभी अभी कालू ने बताया था। ये खबर टूनी चिड़िया के लिए बहुत बुरी खबर थी। वो रोती बिलखती है, चिंकी भी रोने लगती है, मगर कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। तकदीर के आगे किसका जोर चलता है। सारी रात वो दोनों माँ बेटी रोती रहती है। चिंकी बेटी, अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब मुझे घर भी चलाना होगा और बाहर का काम भी देखना होगा। मम्मा पापा के बिना ये सब कैसे होगा। चिंकी बेटी रो मत, मैं हूं ना। बेटी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती कहाँ है। पीछे रहने वाले को सब कुछ करना पड़ता है। उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपने चाय का ठेला लगाने लगती है। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया दुकान का काम करना अच्छे से सीख जाती है। एक दिन जब मम्मा चिड़िया काम से घर आती है तो देखती है कि चिंकी को तेज बुखार था। चिंकी बेटी, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? मम्मा मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मुझे तेज बुखार भी है। बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी अपनी बेटी को दवा ला कर देती हूँ। उस समय मम्मा चिड़िया के पास पैसे भी ना थे, मगर वो माँ थी। अपनी बेटी की तबीयत खराब देखकर वो बाहर जाती है। वो अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है, मेरे पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी तुम्हें। चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हें तो पता है कालू कितना आलसी है। मेरे पास तो इस समय एक पैसा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और फिर मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को 50 रुपए उधार दे देता है। वो 50 रुपए देखकर मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि उसे कोई बड़ा खजाना ही मिल गया हो। मिट्ठू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आपके पास जब पैसे हो आप लौटा देना। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल से अपनी बेटी के लिए दवा लेती है। पहली ही खुराक देते ही चिंकी का बुखार कम हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। फिर एक दिन चिंकी के स्कूल में एक फंक्शन था। उसे नए जूते चाहिए थे। मम्मा, मेरे स्कूल में फंक्शन है, मगर मेरे पास नए जूते नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊंगी? तो क्या हुआ, मैं कल ही अपने लाडो के लिए नए जूते ला दूंगी। वो गरीब माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है और फिर अगले दिन अपने घर का कुछ कबाड़ एक फेरी वाले को बेचकर कुछ पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नए जूते लेने जाती है। ऐसे वो गरीब मम्मा चिड़िया कैसे भी हालात हो, लेकिन अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करती। रात को जब चिंकी अपनी माँ के साथ लेटती तो अपनी मम्मा से कई सवाल करती थी। मम्मा, आप मुझे एक बात बताइए, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? हर बार चिंकी की मम्मा अपनी बेटी की ये बात सुनकर हंसने लग जाती थी। पागल बेटी, जब बच्चे माँ बाप के जीवन में आ जाते हैं तब माँ बाप की ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर ही खुश होते हैं। जब उनके बच्चे दुखी होते हैं तब उनके माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन मरते दम तक उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को किसी भी चीज की कोई कमी ना आए। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, मगर चिंकी का तो आज फाइनल पेपर था। चिंकी बहुत परेशान थी। मम्मा, अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कैसे अपना एग्जाम दे पाऊंगी? जो भी हो चिंकी बेटी, पेपर तो देना ही है। चले आप, मैं आज आपके साथ चलती हूँ। मैं छाता लेकर आपके साथ आपके स्कूल तक जाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया एक छाता लेकर अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाती है। चिंकी स्कूल चली जाती है पेपर देने और मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया को ठंड भी लग रही थी, मगर फिर उसकी बेटी का ख्याल उसे हौसला देता और फिर वो खुद को संभाल लेती। 3 घंटे बाद चिंकी पेपर देकर वापस आती है। कैसा हुआ मेरी बेटी का पेपर? मम्मा, बहुत अच्छा हुआ। मम्मा, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगी।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बारिश से बचाते हुए घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया को ठंड लगने की वजह से बुखार हो जाता है। वो पूरी रात जाग कर बिताती है और फिर सुबह होने पर बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। दवा लेने से 2 दिन बाद मम्मा चिड़िया का बुखार ठीक हो जाता है। फिर चिंकी का रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। मिठू भैया, मेरी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आई है, उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। गौरी बहन, मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि वो पहले कभी भी इतनी खुश नहीं हुई। फिर चिंकी को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। एक अच्छा रिश्ता आता है तो मम्मा चिड़िया चिंकी की शादी कर देती है। ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है। शादी के 10-15 दिनों बाद जब चिंकी अपनी मम्मा से मिलने आती है तो मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वो अकेली थी और बहुत उदास भी। अपनी बेटी को देखते ही मम्मा चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, क्या माँ बाप का मकसद अपने बच्चों को कामयाब बनाना ही होता है? हाँ मेरी बच्ची, जो आपने अब तक मुझसे सीखा वो अब आप अपने बच्चों के लिए करोगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। मम्मा, जो आपने और पापा ने मेरे लिए किया, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊंगी? जो मैंने आपके लिए किया, मेरी माँ ने उससे बढ़कर किया था। और यही बात शायद आप अपने बच्चों से कहोगे। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करें और इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।